हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और टेंथ क्लास को जो 2024 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसका तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो हाँ, तो स्टूडेंट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट होने वाला है और इससे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा। जितने भी सारे मैं फॉर्मूला बताए हूँ उसी के अंदर से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। और हाँ स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों को क्या क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है घनों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे घन बनाते हैं। तो दो घन बनाना है। ठीक है, घन का जितने भी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए, हमने एक घन और एक घन और ये हमारा होता है बेस। एक घन और बनाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर आप लोग मिस आउट करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये जो हमारा है ये दो घन हो गया। ठीक है, और बोला जा रहा है दोनों घनों का जो प्रत्येक का इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों को मिला करके नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे दोनों का अलग अलग बोला जा रहा है। इसका भी 64 सेंटीमीटर है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम आयतन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोले तो भुजा हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि दोनों एक ही है तो दोनों एक ही को निकालेंगे तो दोनों को ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे चूंकि घन का आयतन घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो घन का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, घन का भुजा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो घन का भुजा क्या हो जाएगा, हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6a क्यूब। ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 64 बराबर, तो 6 यहाँ पे रहने देंगे और यहाँ a क्यूब जो है, a क्यूब उसको हम क्या करेंगे, क्यूब हटा देंगे तो इधर आ जाएगा और ये क्यूब में हो जाएगा। तो इसका हम जब 64 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए हम यहाँ पे 64 का क्यूब निकालते हैं। तो 64 का क्यूब होता है 4 4 4। देखिए, 4 का हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से कितना गया 2, 4 छक्का 24, 4 चौका 16। तो यहाँ पे होता है 4 गुना 4 गुना 4, ये हम लोगों का होता है। और इसका जो हम बराबर लिखेंगे 6 ये, तो 3 गो का मतलब होता है 3 का बदले में 1 बाहर निकलता है, यही हमारा क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब निकालने का, और स्क्वायर निकालना रहता है उसमें दो दो का पेयर में बाहर निकलता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे 6 ए क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो 6 ए क्यूब नहीं होगा। तो ए का मान जो निकल करके आया वो कितना आया, 4 आया। तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को आ गया। उसके बाद हम लोगों को आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद देखिए, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 4 है, 4 आया है ना। तो ये हमारा 4, ये हमारा 4, सभी का सभी हमारा क्या है, 4 ही हो जाएगा। तो 4 यहाँ से यहाँ और 4 यहाँ से यहाँ, 8 हो जाएगा। तो हम 8 का बनाएंगे। देखिए,
तो हमारा जो घनाभ बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जब घनाभ हो गया तो इसी का बोल रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो एल जो है वो 4 यहाँ से यहाँ तक का था और 4 यहाँ से यहाँ, तो 4 और 4 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद बी, बी हमारा 4 का 4 ही रहा और एच भी हमारा 4 का 4 ही रहा। ठीक है, देखिए बी हमारा क्या है, 4 का 4 ही रहेगा। देखिए ये वाला, ये हमारा 4 ही रहेगा और हाइट जो ये वाला जो हमारा है ये भी हमारा हर जगह से 4 ही रहेगा, हर जगह से 4 ही रहेगा। तो एल बी एच हमारा ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी में हम लोग बैठाते हैं तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितना है एल, एल के जगह में हम लिखेंगे 8 और बी हमारा 4, बी और एच हमारा 4 और 4 है, प्लस एच हमारा कितना है 4 और एल हमारा है 8, इतना आया। अब हम आगे करते हैं इसको, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 8 चौका 32 प्लस 16 प्लस 8 चौका 32। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 32 और 32 64, 64 प्लस 16 6 4 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 8, तो 80 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुना में 80। अब हम इसको गुना कर लेते हैं तो ये हमारा जो आएगा 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा निकल के आया यही हमारा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन को बना लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई बर्तन एक खोखले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बर्तन है जो इस प्रकार से क्या है, अर्धगोलाकार है। इस प्रकार से बर्तन कैसा होता है, इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से पहले बना लेते हैं अर्धगोला, ये अर्धगोला है। अर्धगोला के ऊपर में क्या बोल रहा है, इसी के ऊपर में खोखला बेलन, इस प्रकार से खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेलन है और ये हमारा क्या है अर्धगोला जो बर्तन है। तो इसमें हमारा देखिए आगे लिखा हुआ है, तो जो अर्धगोला है इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो ये हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ 14 है तो यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा, r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब यहाँ से यहाँ 7 है तो यहाँ से यहाँ भी तो 7 होगा स्टूडेंट। ये जो अर्धगोला है तो अर्धगोला का केंद्र से इधर मापे या इधर मापे, हर जगह 7 होता है तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। तो टोटल जो दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 में हम 7 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 13 में 7 घटा देते हैं तो 7 और 6 कितना होता है 13, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने चित्र को बना लिया। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए अर्धगोला का व्यास,
अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और खिलौना का टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, खिलौना का कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 13 सेंटीमीटर। तो हम 7 घटा देंगे तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन का कितना हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा 13 माइनस 7, यहाँ से घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो बेलन का हाइट आ जाएगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम आगे क्या करते हैं, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धगोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस प्रकार से दोनों का दोनों हो जाएगा। तो दोनों को जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट, अर्धगोला का होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। और बेलन का क्या होता है 2 पाई r h। अब देखिए यहाँ से हम 2 पाई को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा पेज में बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आया है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ये हम लोगों का सूत्र निकल के आया है। ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे खेल करते हैं। देखिए 2 पाई यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर प्लस 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो r h, ये हम लोगों का बचेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 का 2 रख लेंगे और पाई का वैल्यू हमारा यहाँ पे कहाँ नहीं गया है कि कितना लेना है, तो हम क्या करेंगे 22/7 लेंगे। और r हमारा जो कितना निकल के आया था 7 आया था, 7 गुना 7 प्लस यहाँ पे r 7 गुना h जो हमारा किसका दिया हुआ, h हमारा है ये हमारा बेलन का है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेलन का h हमारा कितना आया था 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर आया था। अब हम आगे करते हैं 2 इंटू 22/7 और यहाँ पे लिखेंगे 7 सत्ते 49 प्लस 7 छक्का 42। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 गुना 22/7 गुना देखिए 9 10 11 और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, कितना आया 91। अब चलिए काटते हैं इसको, 13 से इसको काटते हैं, 13 सत्ते 91। अब जो हमारा निकल करके आया कितना है 2 गुना 22 गुना 13, ये हम लोगों को निकल करके आया। तो 22 गुना 44, 44 गुना 13, 44 गुना 13। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करते हैं 44 गुना 13 को। चलिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं 44 गुना 13 को, 44 13 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1 13, 3 1 1 4 4 1 4 4, तो कितना हो जाएगा 2 7 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ये आप लोग बुक में जा करके देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।